क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाली सीरीज के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें बीओ ऑफिशियल चैनल को और दबाएं बेल के बटन को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। व्यूअर्स, दुबई टेस्ट के तीसरे राउंड न्यूजीलैंड की पूरी टीम पाकिस्तान की पहली इनिंग के स्कोर 418 रन के जवाब में यासर शाह की शानदार बॉलिंग की बदौलत महज 90 रन बनाकर प्लेन लौट गई। व्यूअर्स, दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश के बायस पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरे दिन का खेल 1 घंटा ताखीर का शिकार हुआ। मैच शुरू हुआ तो जीत रावल और टॉम लैथम ने भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों की तरह इंतहाई सुस्त रफ्तारी से स्कोर आगे बढ़ाना शुरू किया और पहली विकेट के लिए 50 रन जोड़े, जिसके बाद जीत रावल 31 रन बनाकर यासर शाह की गेंद पर रिवर्स स्वीप करने की कोशिश में बोल्ड हो गए। लेग स्पिनर ने इसके बाद टॉम लैथम को 22 रन पर इमामुल हक के हाथों कैच आउट करवाया, जिसके बाद महज 2 गेंदों बाद रोज टेलर बगैर कोई रन बनाए बोल्ड हो गए। 2 गेंदों बाद हेनरी निकोलस भी कोई रन बनाए यासर शाह का चौथा शिकार बने। व्यूअर्स, इससे कबल न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान के 5 विकेटों के नुकसान पर 418 रन के जवाब में न्यूजीलैंड ने दिन के इख्तिताम पर कोई विकेट खोए बगैर 24 रन स्कोर कर लिए थे। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान ने अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग 207 रन 4 खिलाड़ियों से आउट से दोबारा शुरू की तो हारिस सोहेल 81 और बाबर आजम 14 रन पर क्रीज पर मौजूद थे। बाबर आजम और हारिस सोहेल ने टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू किया और इस दौरान हारिस ने अपनी दूसरी टेस्ट सेंचुरी मुकम्मल की। दोनों खिलाड़ियों ने 5वीं विकेट के लिए 186 रन की शराकतदारी कायम की, जिसके बाद हारिस 147 रन बनाकर ट्रेंट बोल्ट का शिकार बने। बाबर आजम ने अपने टेस्ट कैरियर की पहली सेंचुरी मुकम्मल की और कप्तान सरफराज अहमद के साथ 6ठी विकेट के लिए 58 रन जोड़े। 418 के मजबूरी स्कोर पर पाकिस्तान ने अपनी इनिंग डिक्लेयर कर दी। बाबर आजम 127 और सरफराज अहमद 30 रन के साथ नॉट आउट रहे। व्यूअर्स, केवीज की जानब से जीत रावल और टॉम लैथम ने इनिंग का आगाज किया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।